नमस्कार दोस्तों केरल की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर चलने वाली सियासी जंग में सुर्खियां बना रहा है। ये ट्रेलर है एक फिल्म का जिसका नाम है द केरला स्टोरी। नई फिल्म द केरला स्टोरी और उससे जुड़े किस्से इस वक्त सुर्खियों में है। दोनों तरफ से बातों और दावों का सिलसिला बना हुआ है और यह फिल्म पर्दे पर उतरने से पहले ही झगड़े में पड़ गई है। दोस्तों ये फिल्मी कहानी है केरल की उन 32,000 लड़कियों और महिलाओं की जिनकी गुमशुदगी के राजफांस का दावा इस फिल्म में किया गया है। मजहबी कट्टरता का इस्तेमाल करके कैसे हजारों हजार मासूम लड़कियों को आतंकवाद और गुलामी के रास्ते पर धकेला जा रहा है। ये कहानी उसी सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। दोस्तों शुरुआत एक हिंदू परिवार की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट शालिनी उन्नीकृष्ण की कहानी से होती है। शालिनी उन्नीकृष्ण को कैसे लव जिहाद में फंसाया जाता है, कैसे उसे प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है और कैसे फिर धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। फिल्म में हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण करने का, उन्हें रेडिकल बनाने और फिर आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने को मजबूर करने की कहानी है। इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद इस फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा केरल हाई कोर्ट में भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए एक याचिका दायर हुई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुल 10 कट लगाए हैं और कुछ डायलॉग भी इस फिल्म से हटा दिए गए हैं और ये फिल्म अब एज सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होगी, यानी 18 साल के कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों फिल्मी कहानी है केरल की उन 32,000 लड़कियों और महिलाओं की जिनकी गुमशुदगी के राजफांस का दावा इस फिल्म में किया गया है। मजहबी कट्टरता का इस्तेमाल करके कैसे हजारों हजार मासूम लड़कियों को आतंकवाद और गुलामी के रास्ते पर धकेला जा रहा है। ये कहानी उसी सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक केरल देश का वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा 100 से 120 लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हुए या फिर इन लोगों ने इस आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए प्रयास किया और इनमें से कई लड़कियों तो आज भी सीरिया और अफगानिस्तान में है। ये कहानी सिर्फ एक ग्रुप की लड़कियों की है जिन्होंने प्यार मोहब्बत की वजह से पहले अपना धर्म बदला और बाद में ये सारी लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हो गई। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि उन लड़कियों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि ये अफगानिस्तान और सीरिया से वापस आने के लिए भी तैयार नहीं थी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी 3 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित है। इनमें पहली लड़की का नाम है निमिषा संपत। निमिषा केरल के कासरगोड के एक कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़की थी और उसके माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन आईएसआईएस में शामिल हो जाएगी और शायद निमिषा ने भी कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो आईएसआईएस के फिदायीन बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ और इसका शुरुआत प्यार मोहब्बत से हुई। निमिषा जब कासरगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी तब उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो पहले ईसाई धर्म को मानता था, लेकिन बाद में यह व्यक्ति इस्लाम धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और एक ईसाई से एक मुसलमान बन गया। और ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि ये लगातार रिजवान खान नाम के एक खतरनाक आतंकवादी से संपर्क में था।
जो दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहता था और कट्टरपंथी जाकिर नाइक की संस्था के लिए काम करता था। दोस्तों, यानी जाकिर नाइक ने अपने सहयोगी रिजवान खान की मदद से इस लड़के को ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया और फिर इस लड़के की मुलाकात निमिषा से हुई और काफी समय बीतने के बाद निमिषा इस लड़के से निकाह करने के लिए तैयार हो गई और एक दिन ये दोनों केरल से अचानक गायब हो गए। जब निमिषा का तलाश शुरू हुई तो ये पता चला कि निमिषा अब फातिमा बन चुकी है और केरल छोड़कर भी जा चुकी है। इस मामले की जब NIA के जांच की, उसे 21 लोगों के एक ऐसे ग्रुप के बारे में पता चला जिसने एक ही समय पर भारत को छोड़ा था और ये सभी लोग ISIS में शामिल हो गए थे। यानी पहले एक ईसाई धर्म के लड़के को मुसलमान बनाया गया, फिर उस लड़के से निकाह करके निमिषा फातिमा बन गई और बाद में ये दोनों लोग एक ग्रुप के साथ आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो गए। दोस्तों, तब इस ग्रुप में मेरिन जैकब नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो ईसाई धर्म से थी, लेकिन जिस लड़के ने निमिषा से शादी करके उसे फातिमा बनाया, उसी के सगे भाई ने ईसाई धर्म छोड़कर पहले इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर उसने मेरिन जैकब से शादी कर ली और उसे मेरिन से मरियम बना दिया और इस तरह मेरियन से मरियम बनी ये लड़की भी केरल से अचानक गायब होकर ISIS में शामिल हो गई। इस ग्रुप में एक और लड़की थी जिसका नाम था सोनिया सेबेस्टियन। सोनिया भी कासरगोद से गायब हुई थी और जब NIA ने उसकी जांच की तो पता चला कि सोनिया अब्दुल रशीद अब्दुल्लाह नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती थी और बाद में अब्दुल ने केरल की सोनिया से निकाह करके उसे आयाशा बना दिया था। हैरानी की बात यह है कि अब्दुल रशीद अब्दुल्लाह पेशे से इंजीनियर था और उसने पहले ही बिहार के एक लड़की से निकाह किया हुआ था और इस लड़की का नाम था यास्मीन। मोहम्मद जाहिद अब्दुल राशिद ने जब सोनिया को आयशा बनाकर उसे ISIS में शामिल कराया तो इसके बाद वो अपनी पहली पत्नी को भी अफगानिस्तान बुलाना चाहता था, लेकिन तब NIA ने उसकी पत्नी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, फिल्म में हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें रेडिकल बनाने और फिर ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने को मजबूर करने की कहानी है। फिल्म में दावा किया गया है कि 32,000 लड़कियों को धर्मांतरण का आंकड़ा काल्पनिक है। फिल्मी दावे के मुताबिक धर्मांतरण के पीछे लव जिहाद जैसी साजिश के आरोप मनगढ़ंत है और पूरे भारत से ISIS के लिए काम करने जाने वाले में केरल में से सिर्फ 25% लोग हैं। दोस्तों, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुल 10 कट लगाए और कुछ डायलॉग भी इस फिल्म से हटा दिए गए हैं और यह फिल्म अब एज सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होगी, यानी 18 साल के कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो पूरा देश में फैला दो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।